रोशन हो गए हैं और इस वक्त यहाँ पर 12 एथलीट जो हैं वो जेवलिन थ्रो में मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अरशद नदीम उन तमाम 12 एथलीट में नंबर 1 पोजीशन पर है। पहला राउंड भी अरशद नदीम ने क्लियर किया, दूसरे राउंड में उनकी थ्रो जाया हो गई, लेकिन तीसरे राउंड में फिर उन्होंने टॉप पर आ गए। अब चौथा राउंड शुरू होने वाला है और अरशद नदीम 88 मीटर सबसे लंबी थ्रो मार के नंबर 1 पोजीशन पर हैं और ये न सिर्फ मेडल नहीं बल्कि गोल्ड मेडल के लिए इस वक्त वो फेवरेट है और उनके करीब तरीन भी अभी तक कोई एथलीट नहीं आ सका है यहाँ अलेक्जेंडर स्टेडियम में। जी अच्छा एजाज, थोड़ा सा हमें जेवलिन थ्रो के हवाले से बताइएगा। दूसरा आपसे ये भी जानना चाहेंगे ओवरऑल कितने इसके राउंड्स होते हैं, चौथा राउंड क्या आखिरी राउंड होता है और इसमें कम से कम अरशद नदीम को कितनी लंबी थ्रो करनी है और अगर वो उतनी लंबी थ्रो करेंगे तो गोल्ड मेडल उनका होगा? अरशद नदीम जो है उन्होंने अपने कैरियर की बेस्ट थ्रो जो है वो पहले अरशद नदीम का मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूं। इस कॉमनवेल्थ के आज के मुकाबले से पहले अरशद नदीम ने सबसे ज्यादा जो लंबी थ्रो मारी थी वो 86 मीटर 38 पॉइंट मारी थी। यहां उन्होंने मुकाबले का आगाज किया तो उन्होंने 86 मीटर 81 पॉइंट हिट करके अपना पर्सनल रिकॉर्ड बनाया और दूसरी अटेम्प्ट अरशद मिस कर गए और तीसरी अटेम्प्ट जब उन्होंने की तो उन्होंने अपना पर्सनल रिकॉर्ड जो 15 मिनट पहले बनाया था उसको ब्रेक करके उन्होंने 88 मीटर थ्रो लगा दिया है। और जहां तक इसके राउंड में इब्तदाई तौर पर इसके 6 राउंड हैं और इन 6 राउंड में 4 एथलीट जो हैं वो यहां से आउट हो जाएंगे। उसके बाद 8 एथलीट में अगर अरशद नदीम को जरूरत पड़ी तो वो आगे थ्रो मारेंगे, लेकिन वो क्योंकि अभी नंबर 1 है